नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य पर्पजेज ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना था शिक्षा के सामान्य उद्देश्य गोल्स ऑफ जनरल एजुकेशन। आज हम जानते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। अपने अस्तित्व को बनाए रखने और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से कर सके। जीवन में व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं हैं, जैसे कार्य की आवश्यकता, अवकाश की आवश्यकता, अवसर की आवश्यकता, संघर्ष की आवश्यकता, धर्म और जीवन दर्शन की आवश्यकता और सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता। लेकिन इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर ही व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और वह समाज का एक योग्य सदस्य बन सकता है। अगर स्वामी विवेकानंद के शब्दों में अगर कहें तो शिक्षा का कार्य ये पता लगाना है कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। और इसी बात की ओर संसार के सभ्य समाज का ध्यान गंभीरतापूर्वक पूर्णतः लगा हुआ है। अगला उद्देश्य आता है वातावरण से अनुकूलन, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल सिद्ध हो सकता है जबकि वह अपने आप को प्राकृतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट और साथ ही सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक वातावरण के अनुकूल बना सके। शिक्षा का एक प्रमुख कार्य जीवन में व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से अपना अनुकूलन कर सके। थॉमसन ने भी कहा है कि वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभावित अवसर प्राप्त कर सके। अगला उद्देश्य है वातावरण में सुधार, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। शिक्षा का मात्र यह कार्य नहीं है कि वह छात्र को वातावरण से अनुकूलन करना सिखाए, बल्कि उसका यह भी कार्य बनता है कि वह छात्र को इस योग्य बना दे कि वह वातावरण में पर्याप्त सुधार कर सके और सुधार लाने के लिए अथक प्रयास कर सके। आज भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और भाषा आदि सभी क्षेत्रों में अत्यंत दूषित वातावरण देखने को मिलता है। समाज की उन्नति हेतु आवश्यक है कि वातावरण में पर्याप्त सुधार, मॉडिफिकेशन किया जाए। वातावरण का रूप परिवर्तन कर उस पर अधिकार रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए जॉन डीवी खुद कहते हैं कि वातावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। अगला उद्देश्य आता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सुफिशियंस। मानव जीवन में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। वास्तव में वही व्यक्ति अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है और समाज का भी हित कर सकता है जो अपना भार स्वयं अपने ऊपर
लेता है। आज तो वैसे भी आधुनिक भारतीय समाज कठिन आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। अतः आज इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह आत्मनिर्भर बने। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता हो। अगला उद्देश्य आता है व्यावसायिकता या व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। आज हमारा देश औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अधिकांश छात्र वैज्ञानिक, इंजीनियर व शिल्पी बने। मानव जीवन में शिक्षा का कार्य छात्रों को व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति में योगदान देना है। इससे एक ओर तो उत्पादन में वृद्धि होगी और दूसरी ओर बेरोजगारी घटेगी। डॉक्टर राधाकृष्णन इस मत के अनुसार अपने मत के अनुसार प्रयोगात्मक विषयों में प्रशिक्षित व्यक्ति कृषि और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देते हैं। ये विषय सरलतापूर्वक रोजगार पाने में भी सहायता देते हैं। छात्रों को जीविका उपार्जन करने में सहयोग देना शिक्षा या एजुकेशन का एक बहुत ही महान कार्य है। अगला उद्देश्य आता है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी। आधुनिक युग विशेष रूप से भौतिकवादी युग है। व्यक्ति अगर भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा तो समाज में उसका मन नहीं लगेगा। शिक्षित होने के बाद भी यदि व्यक्ति इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सकता तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ ही समझी जाएगी। अतः मानव जीवन में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य यह है कि वह व्यक्तियों को भौतिक संपन्नता की प्राप्ति में सहायता दे। शिक्षा के इस कार्य के संदर्भ में जॉन रस्किन लिखते हैं, माता पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बच्चों को जीवन में अच्छे स्थान प्राप्त करने, बड़े और धनी व्यक्तियों के समाज में महत्वपूर्ण बनने और आराम और ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। अगला उद्देश्य आता है कार्य का व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क। शिक्षा का एक आवश्यक कार्य यह है कि वह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ साथ जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विषय में ज्ञान प्रदान करें। सभी प्रगतिशील देशों में शिक्षा के इस कार्य पर बल दिया जाता है। हमारे देश में बालक को शिक्षा प्रदान करने के अंतर्गत सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से देश का नाश हो जाता है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन ऑल स्पेयर्स ऑफ वर्क। द होल कंट्री हैज बीन ruined by masses of theories। अगला आता है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन। शिक्षा का एक आवश्यक कार्य है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। श्रेष्ठ नागरिक ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सफल बना सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा छात्रों में देश प्रेम, अनुशासन,
सहयोग, सहनशीलता, स्पष्ट विचार आदि गुणों का विकास करें। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य अपने सभी नागरिकों को भोजन, वस्त्र और मकान की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं होना चाहिए, वरन उनको भाइयों के समान रहना सिखाना चाहिए, भले ही वे प्रजातियों, धर्मों और प्रांतों क्यों ना हो। अगला आता है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा के आधार पर ही बालक अच्छी बातें सीखता है और बुरी बातों का परित्याग करता है। शिक्षा ही बालक को उचित दिशा प्रदान करती है और उसके जीवन को सुखी एवं सफल बनाती है। इसलिए व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। समस्त शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। अगला है चरित्र का निर्माण व विकास, क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। आज सभी जगह मूल्यहीनता का बोलबाला ही हो रहा है। भ्रष्टाचार दैनिक जीवन का अंग बन गया है। झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, गलत कार्य करना आज जैसे प्रतिष्ठा के सूचक बन गए हैं। इन सबसे मानव को अस्थायी सफलता भले ही मिल जाए, लेकिन उसे स्थायी सुख, शांति और संतोष प्राप्त नहीं हो पाता। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा मूल्यहीनता की दृष्टि से इस स्थिति को दूर करे और छात्रों में नैतिकता का समावेश करें। हार्वर्ड के शब्दों में शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। तो ये थे शिक्षा के मानव जीवन में उद्देश्य, पर्पज ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। इससे आगे के जो उद्देश्य हैं उनका वर्णन या अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।